हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास में आज हम करेंगे प्राचीन भारत। इतिहास में हम करने वाले हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में हमने एक टॉपिक शुरू कर रखा है और उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आप देख पाओगे कि हमने मैक्सिमम चीज़ें करवा दी है। आज जो हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए जो स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी स्थल खोजे गए हैं, लेकिन सभी की चर्चा करना जो है पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि कुछ स्थल छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, यानी काफ़ी संख्या में है ऐसे स्थल। हम आज जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है उनके बारे में। तो हमारा ऐसा ही पहला स्थल है और इस स्थल का नाम है हड़प्पा। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा की चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा पहला स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वह यही है कि प्रश्न यह बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे सर्वप्रथम खोजा गया? तो हड़प्पा है। सर्वप्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और अब बात आती है, देखिए, इसी कारण सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। लेकिन बाद में जब बहुत सारे स्थल खोजे गए और वो सिंधु नदी के किनारों पर थे, मैक्सिमम स्थल सिंधु नदी के इर्द गिर्द थे, तब इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो चलिए, हड़प्पा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, लोकेशन क्या है? तो वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर जाओगे तो पाकिस्तान में पड़ता है पंजाब प्रांत। पंजाब प्रांत, देखिए, हम लोग राज्य बोलते हैं, स्टेट को राज्य बोलते हैं, जैसे पंजाब राज्य, जैसे राजस्थान राज्य, लेकिन पाकिस्तान में प्रांत बोला जाता है। तो वहाँ का जो स्टेट है पंजाब स्टेट, पंजाब प्रांत, उसका जिला है मांटगोमरी जिला। मांटगोमरी जिला, इस जिले के अंदर है हड़प्पा स्थल। यानी जो हड़प्पा स्थल है वह कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है, पंजाब प्रांत और मांटगोमरी जिले के अंदर। ये जो स्थल है, आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी हड़प्पा के स्थल हैं कोई न कोई नदी के किनारे हैं। देखिए, नदी से पानी मिलेगा और जहाँ पानी मिलेगा इंसान वहीं रहना शुरू करेगा। तो यही कारण है कि नदियों के किनारे ये लोग शुरू में बसे थे। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हड़प्पा से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ खुदाई में क्या मिला है, यानी जो मुख्य इसकी बातें हैं या मुख्य चीज़ें जो यहाँ से मिली है खुदाई के दौरान हड़प्पा से, उनके बारे में बात करेंगे। तो हड़प्पा से देखिए, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन, ये मैंने बताया था। पाषाणकालीन नहीं है, पाषाण युगीन नहीं है, ताम्र युगीन नहीं है, कैसी है? कांस्य युगीन है यह सभ्यता। तो जाहिर सी बात है, कांस्य की काफ़ी चीज़ें मिली है, कांस्य से बनी हुई कई चीज़ें मिली है। तो सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि हड़प्पा से जो कांस्य की चीज़ मिली है वो कौन सी है? तो कांस्य से निर्मित इक्का गाड़ी एक गाड़ी है और जिसको नाम दिया गया है इक्का गाड़ी, और जो कि किससे बनी हुई है? कांस्य से बनी हुई है, जो कि कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से जो हमें मिला है R37, यह एक स्थल है हड़प्पा के अंदर खुदाई में मिला है, जो कि एक कब्रिस्तान है। ये पूछा गया है R17 कब्रिस्तान कौन से स्थल से, कौन से हड़प्पा स्थल से मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा स्थल से। कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिला है। तो हड़प्पा स्थल से मिला है R17 कब्रिस्तान।
अब इसके अलावा भी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कि यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ से हम बात करें, एक धोती पहने मूर्ति मिली है। धोती पहने मूर्ति मिली है, यानी एक मूर्ति है जिसने क्या पहन रखी है, धोती पहन रखी है। और ऐसी एक मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से और जो मिला है, हमें हड़प्पा से दर्पण मिला है, मतलब उस टाइम का शीशा कहा जा सकता है, जो कि हमें कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। इसके अलावा हड़प्पा से जो हमें मिला है मंजूषा। अब इसके बारे में आप हमें बताइए कि मंजूषा क्या होता है, मंजूषा क्या होता है, हमें इसके बारे में आप बताइए कि मंजूषा क्या है। कमेंट कर सकते हैं आप लोग। देखिए मंजूषा जो है ना, मंजूषा एक तरीके की चित्रकला है, एक पेंटिंग है जो कि हमें यहाँ से मिली है। इसके अलावा हड़प्पा से और क्या मिला है, हड़प्पा से हमें देखिए दर्पण मिल चुका है, मंजूषा मिल चुका है, धोती पहने मूर्ति एक व्यक्ति की मिली है, R1737 कब्रिस्तान मिला है, कांसे से निर्मित इक्का गाड़ी मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से मिली है 16 भट्टियाँ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, 16 भट्टियाँ कहाँ से मिली है, तो हमें हड़प्पा स्थल से मिली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो हड़प्पा से जुड़ी हुई थी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हड़प्पा स्थल प्रश्न बनता है सीधा सीधा, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जो सबसे पहले खोजा गया, या सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई। तो हड़प्पा की खोज सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा है कहाँ वर्तमान में, तो हड़प्पा है जी पाकिस्तान के अंदर, प्रांत जो है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत का जो जिला है मांटगोमरी जिला। खोज किसने की, 1921 में की राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अच्छा वहाँ से मिला क्या क्या है, तो मिला क्या क्या है, सबसे पहले याद रखने का तरीका है भी कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य से निर्मित चीज़ें मिलेगी। तो कांस्य से निर्मित एक इक्का गाड़ी मिली है, R37 कब्रिस्तान वहाँ से मिला है, धोती पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, दर्पण मिला है, मंजूषा एक पेंटिंग होती है चित्रकला तत्कालीन जो है वो मिली है, और 16 भट्टियाँ भी हमें वहाँ से मिली है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो कि हड़प्पा की है। चलते हैं अगले स्थल की ओर। देखिए हड़प्पा स्थल हमने जान लिया है, नेक्स्ट स्थल हम जानेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में अगर बात करें तो इसे मर्तकों का टीला यह उपनाम दिया गया है, मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो को यह बोला गया है मर्तकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो किसने इसकी खुदाई की, खोज किसने की। देखिए हड़प्पा की 1921 में हुई थी, तो 1921 के बाद नेक्स्ट ईयर 1922 के अंदर R.D. बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, शॉर्ट नाम लिखा जाता है R.D. बनर्जी। तो R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, कब, 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में जाओगे, देखिए हड़प्पा भी पाकिस्तान में था, यह भी पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा सिंध प्रांत, और हड़प्पा के लिए हम गए थे पंजाब प्रांत। और जो ज़िला है, हड़प्पा के लिए ज़िला था मांटगोमरी, यहाँ के लिए ज़िला है लरकाना ज़िला है। तो इस ज़िले में है मोहनजोदड़ो स्थल। मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले के अंदर है। अब बात है कि ये कौन सी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी के किनारे था और मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है जी। अब यहाँ से मिला क्या है, यहाँ से काफ़ी कुछ मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिली है। यहाँ से तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि
भी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। तो कांस्य की कौन सी चीज़ मिली है? तो कांस्य की जो चीज़ मिली है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, और कई जगह लिखा हुआ है नगन मूर्ति भी लिखा हुआ है, कांस्य की नगन मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। पहली चीज़ तो कांस्य की चीज़ तो ये मिली है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक बड़ा स्नानागार मिला है, इसके बारे में डिटेल से बताया था मैंने लास्ट वीडियो में। एक बड़ा स्नानागार मिला है। इसके अलावा अन्न रखने के लिए अन्नागार मिला है, एक बड़ा अन्नागार मिला है। ये दोनों चीज़, स्नानागार अन्नागार, दोनों की दोनों चीज़ें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिला था? 16 भट्टियाँ मिली थी, और यहाँ से वहाँ 16 भट्टियाँ मिली थी, यहाँ कुम्हार के 6 भट्टे मिले हैं। कुम्हार के कितने भट्टे मिले हैं? 6 भट्टे मिले हैं। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो। अब वहाँ R37 जो कब्रिस्तान था हड़प्पा में, यहाँ जो मिला है ना, हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड यहाँ पर मिला है। इसके अलावा वहाँ धोती पहने हुए एक व्यक्ति मिला था, मूर्ति थी ऐसी। हड़प्पा में जो मिला है ना, वो सूती वस्त्र मिला है, सूती कपड़ा मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य जो पहला मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है सूती कपड़ा। इसके अलावा यहाँ एक दाढ़ी रखी हुई है एक व्यक्ति ने, और प्रतीत होता है कि वह साधु है। तो दाढ़ी वाला साधु, दाढ़ी सेविंग नहीं कराई इसने, दाढ़ी वाला साधु भी माना जाता है कि वह एक साधु है। तो यह मिला है। यही मैक्सिमम चीज़ें जो यहाँ मिली है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कुम्हार के 6 भट्टे मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, सूती कपड़ा मिला है, और दाढ़ी वाला साधु उसकी एक मूर्ति मिली है। तो यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? यानी पहले तो देखिए मोहनजोदड़ो का नाम क्या है? मर्तकों का टीला भी है। और 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत के अंदर लरकाना ज़िले के अंदर। और यहाँ क्या मिला है? कांस्य की मेन चीज़, कांस्य की क्या चीज़ मिली है? तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, नगर मूर्ति भी लिखा हुआ है कई जगह, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, कुम्हार के 6 भट्टे मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, सूती कपड़ा मिला है, और दाढ़ी वाला साधु मिला है। तो ये चीज़ें थी मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में। ठीक है जी। हाँ भी, तो हमने हड़प्पा स्थल कर लिया, मोहनजोदड़ो कर लिया। नेक्स्ट करते हैं सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर अगला स्थल है हमारा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सूतकांगेडोर की चर्चा हमने पहले वीडियो में भी की थी। सबसे पहले भी इसकी खोज कब हुई? देखिए, हमने 1921 लिखा, हड़प्पा की खोज 1922 लिखा, मोहनजोदड़ो की खोज अब 1927। तो याद करने का तरीका 21, 22 और 27 एक ही लाइन के अंदर है। तो 1927 के अंदर सूतकांगेडोर की खोज करता है, और यह खोज जो की है R.L. स्टाइन, ओरेल स्टाइन भी लिखा जाता है, R.L. स्टाइन, और एक व्यक्ति और है जॉर्ज डेलस। इन दोनों ने मिलकर सूतकांगेडोर की खोज की है। और आज ये है कहाँ? सूतकांगेडोर आज के दिन है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान प्रांत के अंदर, ये सबसे पश्चिमी, जो हमने पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल और दक्षिणी स्थल किए थे, तो सबसे पश्चिमी स्थल है ये। तो पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के अंदर ये है। और इसकी नदी मैंने बताई थी आपको, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी है तो उसमें बताया था दास्क नदी।
दास्क नदी। और सबसे पश्चिमी स्थल है ये, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो बलूचिस्तान सुतकांगीडोर है जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी स्थल याद करो आलमगीरपुर था मेरठ वाला, उत्तरी स्थल मांडा था जम्मू कश्मीर वाला, और दक्षिणी स्थल देमावाद था महाराष्ट्र वाला। अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, उसमें बताया था। अब बात है कि सुतकांगीडोर से मिला क्या है, खुदाई में मिला क्या है। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम एक बात कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य की कौन सी चीज़ मिली है, हड़प्पा से हमने देखा था कांस्य की इक्का गाड़ी मिली है, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ कांस्य के बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन तांबे की चर्चा है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली है कहाँ से, सुतकांगीडोर से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। इसके अलावा मिट्टी से बनी हुई कोई चीज़ मिली है, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है कहाँ से, सुतकांगीडोर से, मिट्टी से बनी हुई। यानी इस बार कांस्य से बनी हुई चीज़ें नहीं है, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें और तांबे की कुल्हाड़ी, ये चीज़ ध्यान रखना, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। एक बर्तन मिला है और जिसमें क्या भरी हुई है, राख भरी हुई है, राख भरा हुआ बर्तन मिला है। यानी एक बर्तन मिला है जिसके अंदर क्या भरी हुई है, राख भरी हुई है। ठीक है जी। और मोस्टली तो यही है कि इसमें क्या क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है यहाँ से, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है और राख भरा हुआ बर्तन मिला है। एक मोहनजोदड़ो में आप ऐड कर लेना, मोहनजोदड़ो में एक चीज़ और मिली थी, हमने शायद लिखा नहीं हो, क्योंकि ये लोग मनोरंजन भी करते थे। तो मनोरंजन के दौरान मोहनजोदड़ो वाले भी, जैसे पासा था तो उस वक्त शतरंज मान के चल रहे हैं कि शतरंज की जो गोटियाँ हैं ना, जिनको गोलियाँ बोलते हैं, शतरंज की गोलियाँ, और वैसे इसको गोटियाँ बोलते हैं, यह जो है ना ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। क्या चीज़, शतरंज की गोलियाँ। ठीक है जी। तो तांबे की कुल्हाड़ी मिल गई, मिट्टी की चूड़ियाँ मिल गई, राख से भरा हुआ बर्तन मिल गया। कुछ एक दो चीज़ें और होगी जो इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो हमें मिलेगा तब हम बात करेंगे, जैसे जैसे मिलता रहेगा तो हम अगले स्टेप में भी बता देंगे आपको। तो सुतकांगीडोर के बारे में बात करें तो पहले तो ये लाइन लिख लेना, सबसे पश्चिमी स्थल, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में करा दिया था, लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पश्चिमी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, सुतकांगीडोर। खोज किसने की, 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की और जॉर्ज डेलेस ने की। कौन सी नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। और कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। क्या क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है, राख से भरा हुआ एक बर्तन मिला है। और ये शतरंज की गोलियाँ तो उसमें लिखनी है, मोहनजोदड़ो वाले में गोटियाँ लिख देना, गोलियाँ लिख देना। तो ये हो गया हमारा सुतकांगीडोर। नेक्स्ट अगले स्थल पर चलते हैं। नेक्स्ट जो स्थल है अपना, नेक्स्ट स्थल है चहुंदड़ो। तो देखते हैं चहुंदड़ो की खोज कब, किसने और कहाँ कैसे की। सबसे पहले आपको पता है 1921 में खोज हुई हड़प्पा की, 1921 में खोज होती है हड़प्पा की। उसके बाद में हमने पढ़ा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, फिर 1927 में हमने पढ़ा सुतकांगीडोर की। 3 का हमने पढ़ चुके हम। अब नेक्स्ट जो है चहुंदड़ो की खोज होती है 1931 के अंदर, 1931 के अंदर। ये 20 की लाइन में हम पढ़ चुके हैं। अब 30 वाली लाइन में देखो, 1931 में खोज हुई और चहुंदड़ो की खोज जो की NG मजूमदार ने की, NG मजूमदार ने इसकी खोज की। चहुंदड़ो की जो लोकेशन है वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत के अंदर, सिंध प्रांत। और नदी मैक्सिमम जो स्थल है एक ही नदी के किनारे होंगे, और पाकिस्तान में अगर है तो लगभग सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है चहुंदड़ो। ठीक है जी। तो चहुंदड़ो की खोज 1921 में NG मजूमदार ने की। पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है, और कौन सी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अब जानते हैं यहाँ जो मिले हैं, जो भी चीज़ें चहुंदड़ो के अंदर, वो कौन कौन सी चीज़ें मिली है। तो आपको बताया गया कि यह सभ्यता कैसी थी,
कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य का क्या चीज मिला है वह देखिए, तो कांस्य का यहां हमें मिला है कांस्य की खिलौना गाड़ी मिली है। कांस्य की खिलौना गाड़ी हमें यहां से मिली है। कांस्य की खिलौना गाड़ी हमें यहां से मिली है। इसके अलावा हमें यहां मिला है मिट्टी की बैलगाड़ी। मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला है यहां से। मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप हमें यहां से मिला है चहुंदड़ों से। और देखिए चहुंदड़ों से क्या मिला है, चहुंदड़ों से मिला है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना जो मिला है हमें चहुंदड़ों से मिला है। इसके अलावा चहुंदड़ों से हमें लिपस्टिक जो है वह मिली है, कहाँ से, चहुंदड़ों से मिली है। इसके अलावा जो चहुंदड़ों था यह मुहर, जो मुहरें होती थी सेलखड़ी की बनी हुई, तो मुहर निर्माण का केंद्र रहा। मतलब माना जाता है काफ़ी मुहरें मिली है, तो यह जो है चहुंदड़ों यह मुहर निर्माण का केंद्र था। तो देखिए चहुंदड़ों से हमें क्या क्या मिला है। पहले देखिए चहुंदड़ों की खोज किसने की। चहुंदड़ों की खोज 1931 में NG मजूमदार ने की। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कहाँ, सिंध प्रांत में पड़ता है। कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। और यहाँ से मिला क्या क्या है, कांस्य की, क्योंकि कांस्य युगीन है तो सबसे पहले देखो कि कांस्य की कोई चीज़ मिली है क्या। तो कांस्य की जो मिली है, कांस्य की खिलौना गाड़ी मिली है। इसके अलावा मिट्टी का क्या कुछ मिला है, तो मिट्टी की बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला है। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक मिली है और मुहर निर्माण का केंद्र है। बहुत सारी मुहरें मिली है सेलखड़ी की। तो ये माना गया है कि चहुंदड़ों क्या है, मुहर निर्माण का केंद्र है। तो हमने हड़प्पा को पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, सूतकांगेडोर को पढ़ लिया और अब पढ़ लिया चहुंदड़ों को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। और चहुंदड़ों के बाद हम पढ़ते हैं कालीबंगा को। ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा और इसके नाम का शाब्दिक अर्थ आपको पता होना चाहिए। काली, काले रंग की बात हो रही है, और बंगा जो है चूड़ियों की बात हो रही है। तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है। काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। अब देखिए कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा के बारे में तिथि आप नोट कर लीजिए। 1952, 53 और 1961, 62 ये दो अलग अलग तिथियां घूमती है कालीबंगा के बारे में। क्या चीज़ है देखिए इनके बारे में। 1952, 53, कुछ किताबों में 52 लिखा है, कुछ में 53 लिखा हुआ है। 1952, 53 में अमलानंद घोष, मैक्सिमम किताबों में ए घोष लिखा हुआ है। तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा स्थल की खोज की। इसके बाद में जो खुदाई प्रारंभ होती है लगभग 1961, 62 की बात है। केज में 60 भी लिख रखा है। बीबी लाल और बी के थापर इन्होंने इस स्थल की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। और यह है कहाँ, कालीबंगा भारत में है, और भारत में यह पड़ती है हनुमानगढ़ जिला और राजस्थान राज्य है। प्रांत जो है वह राजस्थान है, राजस्थान राज्य और भारत में। अभी तक हमने स्टार्टिंग में जो 4 स्थल किए थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बाद सूतकांगेडो और चहुंदड़ो, ये चारों कहाँ थे, चारों के चारों थे हमारे पाकिस्तान के अंदर। और ये जो हमने किया है ये हमारे भारत के अंदर। तो हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान में, राज्य में और भारत के अंदर ये पड़ता है, कालीबंगा पड़ती है। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी, घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती नदी
इसको मृत नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी भी कहा जाता है और लोकल लैंग्वेज में यहाँ नाली बोला जाता है। तो कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ 1952-53 में भी कई किताबों में 52 लिखा गया, 53 लिखा है, फाइनल डिसाइड भी देखना पड़ेगा क्या कुछ है। तो 52-53 अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने इसका खुदाई का कार्य शुरू करवाया। और कहाँ पड़ती है? भारत के अंदर है, राजस्थान राज्य के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। पहले गंगानगर जिला था, अब जब से हनुमानगढ़ अलग हुआ तो हनुमानगढ़ जिले में आती है। घग्गर नदी जो है प्राचीन सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी, इस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। मैक्सिमम स्थल जो भी हैं वह कोई ना कोई नदी के किनारे विकसित हुए हैं। अब यहाँ मिला क्या है वह देखिए मिला क्या है वह चेक करते हैं। कालीबंगा से जो हमें मिला है ना, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई कांसे की चीज़ नहीं, यहाँ से कोई चर्चा में नहीं। मिट्टी की कोई चीज़, तो बिल्कुल देखिए मिट्टी से बना हल या हल की आकृति या हल का प्रतिरूप, और हल बता रहा है कि इस साइड में खेती अच्छी होती होगी और हल से ही याद रखेंगे। पहली चीज़ मिट्टी से बना हुआ हल मिला है यहाँ, और हल से हल का प्रतिरूप कह सकते हो आप, कोई मिट्टी से हल बना के कोई आकृति बनाई हुई। दूसरा, हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य, यानी खेत का जो साक्ष्य मिला है, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य, वो यहाँ मिला है। इसके अलावा यहाँ से जो मिला है, यहाँ से मेन चीज़ भूकंप का साक्ष्य, अभी कुछ दिन पहले ही भूकंप आया था, आपको पता है, और जो भूकंप का साक्ष्य है कालीबंगा से मिला है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है? तो भूकंप का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। इसके अलावा देखिए, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी धार्मिक जीवन जब कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हमने लिखा था अग्निकुंड। अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इसके अलावा अलंकृत ईंटें जो मिली है वह भी कहाँ से मिली है? आपके कालीबंगा से मिली है। और कुछ बेलनाकार मुहरें मिली है, बेलनाकार मुहर, वह भी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। वैसे मोहर बनाने का जो कारखाना था हमने किया था 1931 में, चौंधड़ों की खोज हुई थी तो वहाँ से मिला था मोहर बनाने का कारखाना। लेकिन बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। ठीक है जी, तो यह जानकारी थी कालीबंगा के बारे में। फिर से बता देता हूँ, कालीबंगा से क्या मिला है? मिट्टी से बना हुआ हल का प्रतिरूप मिला है, हल से जुता हुआ कोई खेत का साक्ष्य भी मिला है, भूकंप का साक्ष्य भी मिला है, अग्निकुंड मिला है और अलंकृत ईंटें मिली है, बेलनाकार मुहरें मिली है। तो यह था कालीबंगा स्थल जिसके बारे में जानकारी ली। और सिंधु घाटी सभ्यता के हमने अभी तक 5 स्थलों की चर्चा कर ली। फर्स्ट हड़प्पा की, सेकंड मोहनजोदड़ो की, थर्ड सुत कांगेडोर की, फोर्थ चौंधड़ो की और 5वां कालीबंगा की। 4 शुरू के जो किए थे पाकिस्तान में हैं और अब जो है शुरुआत हुई है इंडिया की। तो अभी और भी स्थल बाकी हैं, वह हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी विस्तृत जानकारी करेंगे, जो कि हम जानकारी अगली वीडियो में बातें करेंगे उसके बारे में। और साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप SK गुरुकुलम जरूर डाउनलोड करें, जो कि फिलहाल करंट अफेयर से संबंधित है। भविष्य में उसे अन्य सब्जेक्ट के साथ भी अटैच कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई कमी लग रही है तो वह भी ज़रूर बताएं, ताकि हम भविष्य में जो भी वीडियो बनाएं उसमें सुधार कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।